Dear students, how are you? Again, this question number 17, I have taken the Pathfinder from the chapter Oscillations and Waves. So, for your convenience, I am reading it out to you. Three identical blocks A, B, and C are placed in a line on a frictionless horizontal floor. The blocks A and B are connected with a light spring of force constant K, and the blocks B and C with a light inextensible cord. Initially, the system is motionless. The block A is given with velocity u by a sharp hit towards the block B. When the block B and C collides, a sound bang is created. What should the minimum length of the cord be in order to create a sound bang of maximum loudness? तो इसको पहले थोड़ा सा एनालाइज करते हैं. इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि व्हेन ब्लॉक ए गिव्स वेलोसिटी यू, जब हमने इस ब्लॉक ए को, ये इनिशियली सिस्टम रेस्ट में था, इसको यहां पर जब ब्लॉक ए को वेलोसिटी यू दी तो इट बिगिंस टू मूव राइट. तो जब इसको वेलोसिटी यू देंगे तो ये राइट की साइड, इस साइड मूव होना चालू करेगा. As a result, spring pushes to the right on the right block. Means जब इसको u वेलोसिटी दी गई तो ये इसका डिस्प्लेस्ड जो हुआ x a हुआ टुवर्ड्स द राइट, और यहां पर जब ये इस साइड हुआ तो स्प्रिंग इनिशियली इस तरीके से थी, तो स्प्रिंग भी क्या हो गई, कंप्रेस्ड हो गई है. तो इस कंप्रेशन से इस ब्लॉक बी में भी टुवर्ड्स राइट कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ, उसको मैंने ले लिया है एक्स बी. फिर एट एनी टाइम ब्लॉक्स आर जनरली मूविंग विद डिफरेंट वेलोसिटीज. ठीक है, ये यू वेलोसिटी से था, बट ये कुछ और वेलोसिटी अटेन करेगा, तो हमें इन दोनों की डिफरेंट वेलोसिटीज मिलेगी. As the center of mass of the system moves to the right, तो हम यहां पर जब डिफरेंट वेलोसिटीज हैं, लेकिन इनके बीच का जो सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास है इन दोनों के बीच का, वो हमेशा क्या करेगा, टुवर्ड्स राइट, क्योंकि इनिशियली इस ब्लॉक ए को हमने क्या पुश किया है, टुवर्ड्स राइट. तो उनका सेंटर ऑफ मास भी हमेशा टुवर्ड्स राइट ही चलेगा. ठीक है, तो सिस्टम मूव्स टू द राइट विद ए कांस्टेंट स्पीड. आफ्टर दिस द टू ब्लॉक ऑसिलेट बैक एंड फोर्थ. स्प्रिंग से कनेक्टेड है, तो उसके बाद क्या होगा, दोनों ये बैक एंड फोर्थ हमारा ऑसिलेट करेंगे. मींस इन स्प्रिंग की वजह से इन दोनों ब्लॉक्स में ए और बी में ऑसिलेशंस प्रोड्यूस होंगे. लेकिन ब्लॉक बी, अब दूसरा पॉइंट क्या होगा कि जो ब्लॉक बी होगा, ये बी ब्लॉक कोलाइड कब करेगा इससे, सी से, फर्स्ट हाफ एट द एंड ऑफ, जब उसकी एंड हो जाएगी फर्स्ट हाफ टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन. मींस टुवर्ड्स राइट गया मीन पोजीशन से, मीन पोजीशन से सेकंड टाइम इस तरफ आया, मीन पोजीशन को क्रॉस किया तो इस साइड आया, और देन अगेन at the end of this first time period it will move to this. So at this time period it will collide to block C. means total time period का फोर्थ. ठीक है, तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं सॉल्व करने के लिए. तो यहां पर अभी ए है, सॉरी स्प्रिंग से कनेक्टेड है, ये टुवर्ड्स राइट अपनी इस इनिशियल पोजीशन से एक्स से डिस्प्लेड इस डायरेक्शन में टुवर्ड्स राइट,
और ये अपनी इनिशियल इस पोजीशन से हुआ एक्स बी डिस्टेंस टुवर्ड्स राइट। इसको इनिशियल वेलोसिटी यू दी गई थी और इक्वल मासेज हैं, तो लेट masses of blocks be m। तो ये भी m का हो गया, ये भी m का हो गया। तो हम इसका सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी निकाल लेते हैं इस सिस्टम की। तो इस सेंटर को निकालने के लिए मास और इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक ए इज u। u is the initial velocity of block A, but till that block B is in rest, so m into 0 and divided by this m plus m. Hence the center of mass velocity is mu by 2m. Hence VCM equals to u by 2। ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है एक्स ए और एक्स बी, ठीक है, और ये जो सेंटर ऑफ मास वेलोसिटी v से ट्रेवल हुआ है, इसको ट्रेवल होने के लिए कुछ टाइम t होगा, उसी से सेंटर ऑफ मास का कुछ डिस्प्लेसमेंट भी होगा। तो यहां पर लेट्स कैलकुलेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास इन टाइम t। तो सेंटर ऑफ मास किस वेलोसिटी से जा रहा है, u बाई 2। तो उस सेंटर ऑफ मास का u बाई 2 वेलोसिटी से इन टाइम t डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, u बाई टी इंटू टी। और हम वैसे सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करें तो क्या होगा, एक्सीएम इक्वल्स टू मास इनटू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक एक्स ए इंटू एम इंटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ मास एक्स बी अपॉन 2m। ठीक है, तो यहां से एक्सीएम डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा, एक्स ए प्लस एक्स बी डिवाइडेड बाई 2, और इन द फॉर्म ऑफ टाइम t, और VCM जो हमने u बाई 2 वेलोसिटी से जा रहा था, तो वहां पर हमने डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट किया था, तो इन दोनों को कंपेयर कर देते हैं। तो यहां से एक्स ए प्लस एक्स बी डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू u इंटू टी। बाई 2, तो 2 से 2 कैंसल्ड आउट हो गया, तो यहां से एक इक्वेशन निकल के आई, दिस एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल्स टू यू टी। अच्छा, यहां पर एक्स ए एंड एक्स बी डिस्प्लेसमेंट हुई है ब्लॉक ए और बी की, तो इफेक्टिव डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ है, इफेक्टिव डिस्प्लेसमेंट मीन्स ये एक्स से इधर गया और ये एक्स भी गया, तो इन दोनों के डिस्प्लेसमेंट होने के बाद इफेक्टिवली डिस्प्लेस्ड कितना हुआ है, ये पूरा सिस्टम, तो उसको मैं कैलकुलेट कर रहा हूं अभी यहां पर। तो उसको मैंने एक्स डिनोट कर लिया है, तो वो हो गया एक्स ए माइनस एक्स बी
दिस इज माय सेकंड इक्वेशन। और हमने कॉन्सेप्ट में किया था कि ये बैक एंड फोर्थ सिस्टम जो है ऑसिलेट होना चालू होगा। तो ऑसिलेशन की वजह से एक्स को हम डिस्प्लेसमेंट को कैसे डिनोट करते हैं एसएचएम में, एक्स नॉट साइन ओमेगा टी इन टर्म्स ऑफ दिस एसएचएम, जहां पर हमारा एक्स नॉट मैक्सिमम एम्पलीट्यूड हो जाएगा। तो यहां पर एक्स नॉट साइन ओमेगा टी इक्वल्स टू एक्स ए माइनस एक्स बी, क्योंकि एक्स मेरा ये है तो इससे मैंने इसको कंपेयर कर दिया है। तो यहां पर क्या होगा, सॉल्व करेंगे 1 and 2। 1 and 2 आफ्टर सॉल्विंग, तो यहां से मेरा एक्स बी का डिस्प्लेसमेंट चाहिए मुझे भी, क्योंकि यू टी माइनस एक्स नॉट साइन ओमेगा टी बाई 2। आप दोनों को सॉल्व कर लेंगे, ये आएगा। ठीक है, वाई आई एम इंटरेस्टेड इन एक्स बी, क्योंकि मुझे एक्स बी का डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है, जो उसका ऑसिलेशन हो रहा है और बी कोलाइड सी से कर रहा है, दैट्स वाई आई एम इंटरेस्टेड विद द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक बी। अच्छा, यहां पर उसके बाद क्या होगा, अप्लाई करेंगे एनर्जी कंजर्वेशन आल्सो। क्यों करेंगे एनर्जी कंजर्वेशन, क्योंकि यहां पर इनिशियली रेस्ट में था, बट इस सिस्टम को यू वेलोसिटी दी गई। तो यू वेलोसिटी देने से इस स्प्रिंग में कुछ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी। ठीक है, और इन दोनों ब्लॉक्स की जो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है वो भी चेंज हो गई है, वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये इनिशियली और फाइनल जो एनर्जी है वो कंजर्व रहेगी। तो इसलिए मैं लिख रहा हूं कि हाफ एम, और ब्लॉक यू की वेलोसिटी क्या थी इनिशियली, यू स्क्वायर इक्वल्स टू दिस हाफ के एक्स नॉट का होल स्क्वायर प्लस हाफ एम, और सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या थी u बाई 2 का होल स्क्वायर। और हमारे सिस्टम में क्या है, ए एंड बी ब्लॉक, तो मल्टीप्लाइड बाई 2। तो यहां से ये निकल के आया एम यू स्क्वायर बाई 4 इक्वल्स टू दिस हाफ के एक्स नॉट का होल स्क्वायर। हेंस यहां से हम एक्स नॉट जो हमारा मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है वो निकल के आया u अंडर रूट ऑफ m अपॉन 2k। नाउ दिस x नॉट पुट इन xb इक्वेशन। तो xb इक्वेशन क्या थी हमारी, ut माइनस एक्स नॉट साइन ओमेगा टी बाई 2। तो हेंस xb विल बी ut माइनस u अंडर रूट ऑफ m अपॉन 2k साइन ओमेगा टी। एंड आई एम इंटरेस्टेड इन द वेलोसिटी ऑफ b, क्योंकि इनिशियली मैंने कहा था कि दोनों डिफरेंट वेलोसिटी से होंगे। ठीक है, दोनों सिस्टम ऑसिलेट तो हो रहे हैं, बट वो किस वेलोसिटी से जा रहा है एक्स बी। सो यहां पर क्या होगा कि मिनिमम लेंथ ऑफ कॉर्ड टू क्रिएट bang means at which velocity the block
बी कैन अप्रोच, किस वेलोसिटी से अप्रोच करना चाहिए उसको। फिर तो इस सिस्टम को मैं क्या करूं, वेलोसिटी निकालने के लिए इसको डिफ्रेंशिएट कर दूं, तो डी एक्स बाई डी टी इक्वल्स टू यू माइनस ओमेगा, एंड दिस विल बी यू अंडर रूट ऑफ एम बाई 2k, this will be cos omega t. This dx by dt is nothing but v, and that is vb equals to u minus omega u under root of m by 2k, and this is cos omega t. ठीक है, तो इसको हम नेक्स्ट पेज पर एक बार लिखते हैं। तो यहां से मेरे पास v क्या आई, u माइनस u अंडर रूट ऑफ m बाई 2k, एंड दैट इज ओमेगा कॉस ओमेगा t। इसको जरा कंपेयर करें SHM की इक्वेशन से, कंपेयर विद SHM इक्वेशन, दैट इज वेलोसिटी v इक्वल्स टू क्या होता है, ओमेगा a कॉस ओमेगा t। ठीक है, ये तो हमारी वेलोसिटी u जो थी वो कांस्टेंट है, तो इस टर्म से मुझे कोई अभी रिलेशन नहीं निकालना है। हियर जो उसकी एंगुलर वेलोसिटी होगी SHM की, वो कांस्टेंट होगी। तो यहां से मुझे जो अपना कंपेयर करने पर उसकी जो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा दिख रही है, तो दैट विल बी u अंडर रूट ऑफ m 2k। ठीक है, तो मैंने कहा था कि ब्लॉक B will collide at the end of first half of time period of oscillation. That means जो ब्लॉक बी था इस तरफ गया मीन पोजीशन से, फिर मीन पोजीशन को क्रॉस करके इधर आया, फिर इधर जाएगा, एंड दैट द एंड ऑफ फर्स्ट हाफ साइकिल। तो इस टोटल टाइम पीरियड का क्या होगा, T/4। तो यहां से ओमेगा मेरे पास क्या आती है, पहले हम टोटल टाइम पीरियड निकालने, 2π/T, और इसको 2π/T को हम कंपेयर करें, दैट इज u एंड दैट इज m बाई 2k, हेंस द टोटल टाइम पीरियड इज 2π u अंडर रूट ऑफ m अपॉन 2k, hence the final time period will be T/4 to collide with C, hence this will be 2π u under root of m upon 2k divided by 4. So hence pi upon 2 u under root of m upon 2k, and this is the final answer। उसके लिए टाइम पीरियड इतना होगा, मीन्स एंड द एंड ऑफ दिस, तो उतनी ही लेंथ ऑफ कॉर्ड होनी चाहिए, हेंस लेंथ ऑफ कॉर्ड। क्योंकि आपका लेंथ ऑफ कॉर्ड क्यों होगा, टाइम पीरियड क्यों कैलकुलेट किया, अगर इस साइकिल से जाएं तो ये जो टोटल टाइम पीरियड होता है तो वही हमें क्या देता है, लेंथ ऑफ द वेव। ठीक है, तो कोलाइड करने के लिए इसका मतलब टाइम पीरियड चाहिए। तो
इस वजह से हमने ये टाइम पीरियड कैलकुलेट किया है। तो इतनी लेंथ ऑफ कोड होनी चाहिए। होप ऑल यू अंडरस्टैंड एंड सब्सक्राइब माय चैनल। वेरी वेरी थैंक यू।